अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। लो जी, एक नई सुबह और एक नई दिन की करते हैं शुरुआत। फजर का टाइम हो गया है, इकामत होने वाली है। अब चलते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। ठीक है जी, वज़ू बनाकर हम तैयार हो गए हैं नमाज के लिए। इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह फिर आकर आपसे मिलते हैं। ठीक है जी, चलते हैं अब नमाज़ पढ़ने के लिए। लो जी, सोकर उठ गए हैं। सुबह के बज रहे हैं 10। इंशाल्लाह अब चलते हैं अपना नाश्ता लेने के लिए। देखते हैं नाश्ते में क्या लेते हैं, चलते हैं आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, और तो जी रूम बंद, गाड़ी स्टार्ट कर ली है अपनी। हाँ, एक काम हो रहे हैं, एक फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी इंक्वायरी कर लेते हैं चल के ऑफिस में। क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे अप्लाई होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। गाड़ी मैंने स्टार्ट ही की हुई थी। चलते हैं अपना नाश्ता लेके आते हैं, दिखाते हैं आपको क्या नाश्ता लेके आ रहे हैं। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुबहान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए चलते हैं और चल के आपको दिखाते हैं। अच्छी खासी धूप हो रही है जी, सुबह का 10 बज रहे हैं। अच्छी खासी धूप हो रही है। चलो चल के आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट पर पहुंचकर, फिर आपको दिखाते हैं क्या नाश्ता लिया है। एक्चुअली क्या है कि मैंने ना अपनी बेटी के लिए और अपनी वाइफ के लिए फैमिली वीज़ा अप्लाई करना था। अच्छा, अप्लाई तो करना था, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है फैमिली विजिट वीज़ा में इस टाइम। क्या हुआ था कि 1 साल का मल्टीपल वीज़ा मिल जाता था पहले। अभी ये लास्ट जो हज हुआ है उससे पहले इन्होंने क्या किया था, यहाँ की हुकूमत ने ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा 1 साल वाला वो बंद कर दिया था। वो अभी तक बंद पड़ा है। अभी क्या है कि सिर्फ सिंगल एंट्री ओपन है। ठीक है जी, सिंगल एंट्री में क्या है कि देखो 90 डेज़ का स्टे पीरियड मिलता है, यानी कि लमसम 3 महीने। अब इसमें कोई बता रहा है कि वो एक्सटेंड हो रहा है वीज़ा, कोई बोल रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका कुछ क्लियर नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा जो मिशन पड़ता है PFS का, वो पड़ता है दिल्ली में। और दिल्ली में इस टाइम इतना रश चल रहा है, जैसे मैं ऑनलाइन जाके तहसीर के ऐप पे देख रहा हूँ तो वहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ आ रहा है ऊपर ही नोटिफिकेशन में कि दिल्ली एम्बेसी में अभी डिले चल रहा है, तो आप यहाँ पर विज़िट ना करें। अच्छा, कैमरा आ गया, अभी फ़ोन नीचे करता हूँ। ठीक है जी, तो हाँ मैं ये बोल रहा था कि उसमें नोटिफिकेशन आया है कि आप यहाँ पे विज़िट ना करें, फ़िलहाल अभी यहाँ पे डिले चल रहा है। ठीक है जी, तो इतना बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है इस साल से फैमिली विज़िट वीज़ा को लेके बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि उम्रे का वीज़ा है सबसे बेस्ट है। 24 घंटे में आपको वीज़ा मिल जाता है, अप्लाई किया 24 घंटे में आपके पास वीज़ा आ जाता है। ठीक है जी, टिकट किया, आ गए, बुला लिया एकदम से। उसमें कोई झंझट ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स इधर से अप्लाई करो, फिर गुरफत जारी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से जाके अप्लाई से वेरिफिकेशन कराओ, फिर वो अप्रूवल नंबर आएगा, फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट्स इंडिया भेजो, फिर ताशीर पे अप्लाई करो, यानी कि झंझट है पूरा का पूरा ये फैमिली विजिट वीज़ा के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, चलो जैसे तैसे करके अप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है जी, वीज़ा आ भी जाता है, आने में बहुत दिक्कतें आ रही है, चलो इन केस आ जाता है। ठीक है जी, फिर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 3 महीने बाद वो एक्सटेंड होगा नहीं होगा, अफसर से कोई गारंटी नहीं है उसकी। अच्छा, यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं कि एक्सटेंड हो रहा है, जितने भी ब्लॉगर हैं इसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं। ठीक है जी, बट क्लियर कोई नहीं 100% श्योर कि वो एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है जी, अब देखते हैं, चलते हैं क्या होता है, कैसे होता है इंशाल्लाह। ठीक है जी, जो भी होगा बेहतर ही होगा, चल के पता करते हैं। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह आपको आगे का दिखाते हैं कि आगे और हमने क्या क्या किया।
इंशाल्लाह पहले चलते हैं ये सोखसारा, यहाँ से एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद लेते हैं नाश्ता, फिर इंशाल्लाह रूम पे चलते हैं, नहाते धोते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लो जी, मैं आया था सोखसारा की मार्केट में, और फ़िलहाल तो यहाँ से परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा है पूरी मार्केट में। इंसान तो इंसान, परिंदे का बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा है। टोटल मार्केट बंद पड़ी है जी, यहाँ पे कोई नहीं है, सब कुछ बंद है। एक ऑफिस भी नहीं खुला हुआ है, ये देखिए सब बंद है, ठीक है जी। सऊदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ऑफिस 12 बजे खुलते हैं, 12:30 बजे, 1 बजे खुलते हैं। चलो इंशाल्लाह नमाज के बाद आते हैं, ठीक है जी। खुल जाएगा, इतने अपना नाश्ता करते हैं, नहाते धोते हैं। देखिए सब बंद पड़ी है, कोई एक शॉप भी नहीं खुली है, एक सिंगल शॉप अगर खुली हो, सब टोटल बंद है। चलिए चलते हैं, नाश्ता लेते हैं, ठीक है जी। नाश्ता लेकर चलते हैं अपने रूम पर इंशाल्लाह। नहाते धोते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। ज़ोहर की नमाज़ के बाद अपना काम वगैरह देखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं आगे का। लो जी, अपना नाश्ता ले लिया है, चिकन जिंजर लिया है, कोल्ड ड्रिंक ली है। अब रूम पे चलते हैं, रूम पे चल के अपना नाश्ता करते हैं, ठीक है जी। टाइम हुआ है 10:40, इंशाल्लाह 11 बजे अपना 11:30 बजे हो जाएगी अज़ान। फिर इंशाल्लाह नमाज को चलते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे का काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लो जी, जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह अब हम चल दिए हैं दोपहर का खाना खाने के लिए कुबरी हल्का की तरफ, पाकिस्तानी होटल पर। इंशाल्लाह वहाँ चलते हैं, चल के वहाँ पर अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या काम निकलता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। लो जी, हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, पाकिस्तानी होटल पर। यहाँ पर खाते हैं बिरयानी इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये रहा सामने अपना मकाम। चलते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, उतर कर देखते हैं, अपना खाना खाते हैं इंशाल्लाह। चलो जी, उतर के अपना चलते हैं, पानी उठा लेते हैं जी। ये रहा जी अपना पाकिस्तानी होटल, चल कर खाना खाते हैं इंशाल्लाह। लो जी, रश चेक करो अपने होटल पे, माशाल्लाह जुमे के दिन चेक करो जी, माशाल्लाह टाइम पूरा होने के बाद नमाज़ पढ़ी, मस्जिद में मकीना मारा, कपड़े चेंज किए, ये देखिए जी तैयार होके रेडी हो गए इंशाल्लाह। टाइम हुआ है जी 11:13 रात के। अब चलते हैं हम सुख बलद, थोड़ी सी करते हैं वहाँ से ग्रोसरी, कुछ सामान ख़त्म हो गया है जैसे कुकिंग ऑयल, मसाले, सब्ज़ी वगैरह, इनकी करते हैं शॉपिंग। चलते हैं मार्केट और फिर आपको दिखाते हैं आगे चलते हुए। चलिए जी, चलो जी, चलें जी भाई जावेद, चलिए चलते हैं जी। फिर चल के आपको दिखाते हैं सुख बलद अपनी मार्केट टाइप की और अबू खमसा, ठीक है जी। इंशाल्लाह चलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ, इंशाल्लाह मार्केट में चल के आपको आगे का दिखाते हैं। ये है हमारे जावेद भाई, हमारे अजीज़ दोस्त, ठीक है जी। ये है इनकी गाड़ी। चलिए जी, अब चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में और इंशाल्लाह आपको मार्केट दिखाते हैं अपनी सुख बलद की। चलो जी जावेद भाई, करके गाड़ी स्टार्ट, चलते हैं अपना सुख बलद, करते हैं वहाँ से शॉपिंग, फिर इंशाल्लाह आगे का आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, आ गए हैं हम शुब्रा रोड पे, जो ताइफ सिटी का मेन स्ट्रीट है। ये काफ़ी फेमस है ताइफ में शुब्रा रोड। ये आपको
आपको मताब मिल जाएगा, आलन सालन। ठीक है, ये यहाँ पे बैंकिंग है, ज़्यादातर बैंकिंग एरिया है। आगे जाके आपको मिल जाएंगे जितने भी बैंक है, जितने भी अजनबी लोग हैं यहाँ से पैसे भेजते हैं, जैसे बिनियाला हो गया, अल राज़ी हो गया बैंक, ज़्यादातर सब लोग यहीं से पैसे भेजते हैं इधर से। सुपर मार्केट जैसे आ गया तहवील अल राज़ी बैंक वालों का ब्रांच, बिनियाला, BSF, SNB, ज़्यादातर यहीं से लोग पैसे भेजते हैं अपनी कंट्री को। ये आ गया सामने सुख बलद की मार्केट आ गई है। सुख बलद आपको हर एक सिटी में मिलेगा। सुख बलद मार्केट सिटी सामने सुख बलद आपको हर जगह मिलेगी। ये सामने है। कौन सा एरिया पड़ता है भाई जावेद? इधर राइट साइड अजीज़िया, ये अजीज़िया है। सामने रोड जा रहा है, ये मस्जिद आ गई, सामने बड़ी सी मीनार दिख रही है आपको, मस्जिद खालिद अजीज़िया मस्जिद। ये स्ट्रीट आ गई है जी आपकी सुख बलद की। ठीक है, ये चलते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं सुख बलद का। लो जी, गाड़ी कर दी है पार्किंग। पार्किंग में लगाने के बाद गाड़ी से उतरते हैं जी। ये आ गई आपकी मार्केट, खमसा सबाइन हलाला की मार्केट। ये सामने आ गई अपना सुपर बाज़ार। सुपर मार्केट से लेते हैं दाल, सब्ज़ी, कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, चलते हैं आप मार्केट। ये पहुंच गए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे सब्ज़ी हो गई, फ्रूट्स हो गई। ठीक है, ये मार्केट हो गई। इस मार्केट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अंदर से ही। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे रखे हैं हलवे सारे, पनीर, गिश्ता। भाई जावेद, तुम किधर को निकल लिए? किधर चले गए? ये लीजिए जी, आ गई सारी दाल मसूर की, तो ये रही। हाँ, वो ले लेते यार। ये 8 रियाल की है। देखिए जी, कितना वजन है इसमें? 1 किलो। 1 किलो है। ये रखिए सारी दालें। चने की ये रही, चने की बिल है जैसे कि वो उधर की वो कहाँ है? वो कहाँ है उड़द की धुली भी? तो नज़र ही नहीं आ रही है। उड़द की धुली भी नज़र मारो। दालें तो मेरे हिसाब से दरी रखी है बस ये। अरे भैया जी, किधर गई दालें? लो जी, कुकिंग ऑयल ले लिया है, मसूर की दाल, चने की दाल, बाकी उड़द की धुली हुई दाल रह गई है और मूंग की रह गई है। वो यहाँ पे मिली नहीं है, इंशाल्लाह वो अगली शॉप से जाके देखते हैं। लो जी, यहाँ से बिलिंग कराने के बाद अब चलते हैं दूसरी शॉप की तरफ। टोटल सामान आया है, आपको दिखा दूँ, 52 रियाल का, जिसमें 2 किलो दाल आई है, 4 लीटर तेल आया है। ठीक है जी, बाकी और जो सामान रह गया वो भी आपको आगे चल के दिखाते हैं। लो जी, दूसरे बगाले से भी कर लिया अपनी शॉपिंग। इसमें जी अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी, इसमें चने की दाल, अरहर की दाल और भिंडी ली है। ठीक है जी, अपनी हो गई है शॉपिंग। अब रह गया है अपना थोड़ा सा सामान किस चीज़ का। एक तो कटिंग पैड लेना है, एक लेना है सुफरा, यानी कि सुफरा को वो क्या होता है वो सुफरा? अरे उर्दू में क्या बोल रहे हैं सुफरे को? दस्तरखान। हाँ जी, एक लेना है दस्तरखान। ये रही सामने मार्केट 5 रियाल वाली, यहाँ से लेते हैं कटिंग पैड और जी एक दस्तरखान इंशाल्लाह। फिर चलते हैं अपने रूम की तरफ। लो जी, आ गए हैं 5 रियाल की मार्केट में। यहाँ से देखते हैं कुछ सामान।
किधर है जी भाई जावेद? किधर मिलेगा कटिंग पैड अपना? और 35 रियाल लिख के 3 रियाल 50 हाल है। देखो 3 रियाल 50 इधर है। 35 रियाल तो नहीं। लो जी कटिंग पैड ले लिया है अपना। अब चलते हैं दस्तरखान की तरफ, दस्तरखान ख़रीदते हैं, फिर इंशाल्लाह चलते हैं अपने रूम की तरफ। लो जी पैड भी ले लिए और जी कटिंग पैड और दस्तरखान भी ले लिया है अपना। ठीक है जी, अब बैठते हैं गाड़ी में, गाड़ी में बैठ कर चलते हैं अपने रूम की तरफ। चलो जी जावेद भाई, जो छोटी मोटी ज़रूरत की शॉपिंग थी वो हो गई है अपनी। अब निकलते हैं यहाँ से। रास्ते में अगर कुछ खाने पीने का मिलता है देखते हैं, फिर इंशाल्लाह। टाइम भी क्या टाइम हो गया जी, 11:52, यानी तकरीबन 12 ही बजने वाले हैं। लो जी अपनी ग्रोसरी हो गई है, कुकिंग ऑयल, दाल, थोड़ी सी सब्जियाँ, ठीक है, जिंजर पेस्ट, कटिंग पैड और जी अपने दस्तरखान लेकर अपने रूम पर आ गए हैं। ठीक है जी, आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, कल एक नए दिन एक नई सुबह के साथ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, सेहतमंद रहिएगा। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिद वालिदैन की ठीक है खिदमत कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।